Everyone, welcome back to my channel. My name is Bhavna and today we will learn about electric potential and potential difference. So in last video we have discussed about the electric charge and electric current. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज, और हमने लिया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और हम मानते हैं कि ये जो चार्ज है ये स्टेशनरी है। अगर हम इसके इन्फ्लुएंस में कहीं और से एक चार्ज लाएंगे विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर, सो वी नो दैट लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। व्हाई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पर ये चार्ज इसको एक टाइप से पुश करेगा, धक्का मारेगा। बट अगर हम चाहते हैं इस चार्ज को इसके क्लोज लाना, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन you would have learned in your recent classes that work done is force into displacement। क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहा है इधर, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इस पर फोर्स लग रहा है, और तभी इसमें कुछ वर्क डन आ रहा है। यही जो वर्क डन हम इस चार्ज के पास इसको लाने के लिए कर रहे हैं, ये वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। बिकॉज वर्क डन एंड एनर्जी दे बोथ आर इंटर रिलेटेबल। सो व्हाट वर्क वी आर डूइंग इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम दो पॉइंट मान लेते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ए और एक हमने पॉइंट कंसीडर किया बी, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में या यहाँ से यहाँ तक लाने में किस पॉइंट पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, जो फील्ड है, वो ज़्यादा है। डिस्टेंस के साथ साथ इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होता जा रहा है। फील्ड क्या होता है? एक वो दायरा जिसके अंदर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। जैसे आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिसमें एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे तभी अट्रैक्ट हो पाता है जब तक वो उसके उस लिमिटेड स्पेस में है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मैग्नेट इस रूम में लिया और एक दूसरे रूम में लिया, तो वो मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। वाई? बिकॉज देयर इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई। सेम केस यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इस पॉइंट पर ज़्यादा है, यहाँ तक आपको लाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और तो पोटेंशियल को हम, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल क्या होगा और पोटेंशियल को हम कैसे निकालते हैं? सो पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल V, और जो भी हमने वर्क डन किया है उसको आप चार्ज से डिवाइड कर दो, दैट इज योर पोटेंशियल। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VB और इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VA। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द डेल्टा V, विच इज VB माइनस VA। सो बात कर लेते हैं यूनिट्स की। What is the unit of this potential? As we know, the units of work done is joule and the unit of charge is coulomb. So what will be the unit of this potential? Joule per coulomb, या फिर आप बोल सकते हैं watt। सेम यूनिट्स होंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल एंटिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। In next video, we will learn about the resistance and so on. Thank you.